मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। ये अनीता चौधरी का लाइव शो है और यहाँ जो बातें बोली जाएंगी बिल्कुल ही ठोक के बोली जाएंगी। आज बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है और साथ में अफसोस जताया, निराशा जताई कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अब तक क्यों नहीं लागू किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 44 का हवाला दिया और ये कहा कि इस देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है निहायत जरूरी है। अब आप जानिए कि क्या होता है ये आर्टिकल 44 और क्या कुछ कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। उसने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़िवादी विचार जो है वो टूटनी चाहिए। इसलिए समय आ गया है कि संविधान के धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि वो बहुत निराश हैं कि 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। हालांकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पे है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान लाने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था तो समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन ये अब तक बहाल नहीं हो सका है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ है। बहरहाल आइए जानते हैं कि आर्टिकल 44 में क्या है जिसका उल्लेख दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 36 में 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश भी देता है। हमारे संविधान में ये कहा गया है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों में भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच में तालमेल बैठाना, यही है आर्टिकल 44 का उद्देश्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह संविधान के मसौदे में आर्टिकल 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता जो है पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये लागू नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जाए कि ये देश जो है अभी तक एकीकृत नहीं हुआ है, अभी तक इस देश की विचारें जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं, या ये एक साजिश है कि विचारों के जरिए इस देश को अलग अलग भागों में बांट के रखा जाए और अपनी सुविधा अनुसार अपनी शरीयत कानून लागू किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए एक भाषण में कहा था, किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति हो तो इसे तुरंत ही लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य के इस संदर्भ में दी गई शक्ति का आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाला कोई पागल ही होगा और जब राज्य कोई फैसला लेता है तो उस प्रदेश की जनता को ये समझते हुए कि हमारे हित में है मान लेना चाहिए। ऐसे में
जो भी प्रारूप संविधान में दिया गया है और जो दिल्ली हाई कोर्ट जिसकी वकालत कर रहा है, अब सरकार के लिए भी ये वक्त आ गया है कि आर्टिकल 44 को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिए, बातचीत भी हमसे जारी रखिए, लेकिन मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। जय भारत, जय